नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया ना। मैं मानसरोवर विद्या विहार सूरत और माधव हिंदी पाठशाला सूरत से चौहान कौशिक। दोस्तों, जैसे कि रानी, इस चैप्टर में हमने देखा था कि जूही और मुंदर दोनों रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध भूमि में उनकी सहायता करने के लिए बतौर सैनिक युद्ध करने के लिए गए हैं। और यहाँ पर जूही अंग्रेज सिपाहियों की जो घाव है, उस घाव की वजह से वह अपनी जान वहाँ पर छोड़ देती, उसके प्राण निकल जाते। आगे देखते हैं कि समाचार मिलते ही रानी ने इस तोपखाने का प्रबंध किया। इतने में ब्रिगेडियर स्मिथ ने अपने छिपे हुए पैदलों को अपने छिपे हुए स्थानों से निकाला। वे रंगी ने सीधी किए रानी के पीछे वाली पैदल पलटन पर दो पासों से झपटे। पेशवा की पैदल पलटन घबरा गई। उसकी और उस भागती हुई पलटन के बीच में गोरों की संगीने और हुजूरों के घोड़े आ चुके थे। अंग्रेज़ों की कड़ाबीने, संगीने और तोपें पेशवाई सेना का संहार करती उठी। पेशवा की 2 तोपें भी उन लोगों ने छीन ली है। अंग्रेज़ी सेना बाढ़ पर आई हुई नदी की तरह बढ़ने और फैलने लगी है। रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध भूमि में जूही का देहांत हो गया है, वो शहीद हो गई है। और अब अंग्रेज़ सेना आगे और आगे ही बढ़ती जा रही है। जैसे कि नदी में बाढ़ आने पर पानी कैसे फैल जाता है, वैसे अंग्रेज़ सेना हर तरफ फैली हुई है। रानी की रक्षा के लिए लाल कुर्ती सवार अतुट शौर्य और अपार विक्रम दिखलाने लगे। रानी लक्ष्मीबाई की रक्षा के लिए जो लाल कुर्ती सवार लोग थे, वो अप्रतिम शौर्य, अतुट शौर्य दिखला रहे थे। न कड़ाबीन की परवाह, न संगीत का भय, और तलवार तो मानो उनकी ईश्वरीय देन थी। उनको किसी चीज़ का डर नहीं था, उनको सिर्फ अच्छे से यह युद्ध करना था। उस तेजस्वी दल ने घंटों अंग्रेज़ों का प्रचंड सामना किया। रानी धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण की ओर अपने मोर्चे की शेष सेना से मिलने के लिए मुड़ी। वह मिलान लगभग असंभव था, क्योंकि उस भागती हुई पलटन और रानी के बीच में बहुसंख्यक हुजूर सवार और संगीन वरदान पैदल थे। परंतु उन बचे खुचे लाल कुर्ती वीरों ने अपनी तलवारों की आड़ बनाई। आगे देखते हैं। रानी ने घोड़े की लगाम अपने दांतों में थामी और दोनों हाथों से तलवार चलाकर अपना मार्ग बनाना आरंभ किया। रानी लक्ष्मीबाई पूर्व दक्षिण की ओर चली जा रही है। वहाँ पर अंग्रेज़ सेना उसका पीछा कर रही है। और पीछा करते करते अब एक बार ऐसा भी हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े की लगाम अपने दांतों तले रख ली और दोनों हाथ से तलवार चलाकर अपना मार्ग बनाती गई। मतलब दुश्मनों को हराते परास्त करते करते आगे चलना उसने आरंभ किया। दक्षिण पश्चिम की ओर सोने रेखा नाला था। आगे चलकर बाबा गंगादास की कुटी थी। कुटी के पीछे दक्षिण और पश्चिम की ओर हटती हुई पेशवाई पैदल पलटन थी। सोने रेखा नाले के पास गंगादास की झुपड़ी थी और उसके पीछे दक्षिण और पश्चिम की ओर हटती हुई पेशवाई पैदल पलटन भी थी। मुंदर के रानी के साथ थी। अगल बगल रघुनाथ सिंह और रामचंद्र देशमुख, पीछे कुंवर गुल मोहम्मद और केवल 20-25 अवशिष्ट लाल सवार। अंग्रेज़ों ने थोड़े ही देर में इन सबके चारों तरफ घेरा डाल दिया। सिमट कर उस घेरे को कम करते जा रहे थे। अब ये लोग एक जगह पर हुए तो अंग्रेज़ों ने उन लोगों को वहाँ पर घेरना तय कर लिया है। आगे देखते हैं। परंतु रानी की दुहत्थु तलवार, मतलब दोनों हाथों की तलवारें आगे का मार्ग साफ करती चली जा रही थी। पीछे के वीर सवारों की संख्या घटते नगण्य हो गई। जो सेना लक्ष्मीबाई का पीछा कर रही थी, वो धीरे धीरे करके कम होते ना के बराबर हो गई थी। उसी समय तात्या ने रुहेली और अवधी सैनिकों की सहायता से अंग्रेज़ों के व्यूह पर प्रहार किया। इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए तात्या और रुहेली ने अवधी सैनिकों, मतलब यूपी के जो सैनिक हैं, उनकी सहायता लेकर अंग्रेज़ों के व्यूह पर प्रहार किया।
तात्या कठिन से कठिन व्यूह में होकर निकलने की रण विद्या का पारंगित पंडित था। अंग्रेज थोड़े से सवारों की लाल कुर्ती का पीछा करने के लिए छोड़कर तात्या की ओर मुड़ गए। सूर्यास्त होने में कुछ विलम्ब था। यह तात्या तोपे इतना बहादुर और नेक सैनिक था कि वो किसी भी योद्धा को चालू रणभूमि से अपने सुरक्षित ले जा सकता था। आगे देखते हैं। लाल कुर्ती का अंतिम सवार मारा गया। रानी के साथ केवल 4 सरदार और उनकी तलवारें रह गई पीछे से करबीन और तलवार वाले 10-15 गोरे सवार, आगे संगीन वाले कुछ गोरे पैदल। रानी ने पीछे की तरफ देखा। रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद तलवार से अंग्रेज सैनिकों की संख्या कम कर रहे हैं। एक और रामचंद्र देशमुख दामोदर की रक्षा की चिंता में बर्ताव करने लड़ रहा था। रानी ने देशमुख की सहायता के लिए मुंदर को इशारा किया और वह स्वयं संगीन बरदारों को दोनों हाथों की तलवारों से खटाखट साफ करके आगे बढ़ने लगी। एक संगीन बरदार की भूल रानी के सीने के नीचे पड़ी। उन्होंने उसी समय तलवार से उस संगीन बरदार को खत्म किया और हुल करारी थी, परंतु अति बच न गई। इस पैराग्राफ में हमने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई दुश्मनों का सामना करते करते बहुत आगे निकल आई है और उनके पास अंग्रेज सैनिकों की संख्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और रानी ने देशमुख की सहायता के लिए मुंदर को भी इशारा कर दिया है कि आप जाओ और उनकी सुरक्षा व्यवस्था देखो। रानी ने सोचा, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनने जा रही हूँ। रानी ने खूब बह निकला। रानी के खून बह निकला। उस संगीन बरदार के खत्म होते ही बाकी भागे। रानी आगे निकल गई। उसके साथ ही दाएं बाएं और पीछे 8-8, 10-10 घोड़े सवार उनको पखियाते हुए। रघुनाथ सिंह पास ही था। रानी ने कहा, मेरी देह को अंग्रेज न छुपावे। मोहम्मद ने भी सुना और समझ लिया। यह और भी जोर से लड़ा। यह अंग्रेज सरकार ने मुंदर पर पिस्तौल दागी। उसके मुंह से केवल ये शब्द निकले, 22 सभा में मेरी देह भगवान अंतिम है। अंतिम समय के साथ उसने एक दृष्टि रघुनाथ सिंह पर भी डाली और वह भी लटक गई। रानी ने मुड़कर देखा। रघुनाथ सिंह से कहा, संभालो उसे, उसके शरीर को वे न छू पाए। और वे घोड़े को मोड़कर अंग्रेज सवारों की तलवारों की बौछार करने लगे। कई कटे। मुंदर को मारने वाला मारा गया। रघुनाथ सिंह फुर्ती के साथ घोड़े से उतरा, अपना साफा फाड़ा, मुंदर के शव को पीठ पर कसा और घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि सब लोग यहाँ पर ये बात बताई गई है कि रघुनाथ सिंह फुर्ती के साथ घोड़े से उतरे और अपना साफा फाड़ा, मुंदर के शव को पीठ पर कसा और घोड़े पर सवारों पर तलवार की बौछारें करने लगे। कई लोग कट गए। रघुनाथ सिंह फुर्ती के साथ घोड़े से उतरा तो गुल मोहम्मद बाकी सवारों में उलझा। रानी ने फिर सोना रेखा नाले की ओर घोड़े को बढ़ाया। देशमुख साथ में ही गया। अंग्रेज सवार 5 रह गए। गुल मोहम्मद उनको बहकावा देकर रानी के साथ हो मिला। रानी तेजी के साथ नाले की निकट आ गई। घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, बिल्कुल लड़ गया। रानी ने पुचकारा, कई प्रयत्न किए, परंतु सब व्यर्थ। वे अंग्रेज सवार आ पहुँचे थे। रानी लक्ष्मीबाई वहाँ से निकल रही थी, लेकिन उनका गुल मोहम्मद वहाँ पर 1 के 2 न हुए। और दूसरी बात के यहाँ पर जो बात हमें देखने को मिली है कि रानी ने आगे बढ़ने के लिए फिर एक एड की लगाई।
घोड़ा बहुत प्रयत्न करने पर भी अड़ा रहा। वह दोनों पैर से खड़ा हो गया। रानी को पीछे खिसकाना पड़ा। एक जांघ काम नहीं कर रही थी, बहुत पीड़ा थी और खून के फव्वारे पेट और जांघ के घाव से छूट रहे थे। गुल मोहम्मद आगे बढ़े हुए अंग्रेज़ सवार की ओर लपका, परंतु अंग्रेज़ सवार ने गुल मोहम्मद के आ पहुंचने के पहले ही तलवार का वार रानी के सिर पे किया। वह उनकी दाईं ओर पड़ा। सिर का भाग हिस्सा कट गया और दाईं आंख बाहर निकल पड़ी। इसी पर भी उन्होंने अपने घातक पर तलवार चलाई और उसका कंधा काट लिया। इस चैप्टर में अभी तक हमें रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन में जो जो संघर्ष किए हैं, एक लड़की होते हुए भी, उसके बारे में देखने को मिला है। और दूसरी बात कि हम मिलेंगे दूसरे एक वीडियो में। तब तक को आप लोगों को यह चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, उसकी जो तैयारी है वो भी कर देना है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।